बात को शीलनी दीजिए। अरे स्वयं विश्वमोहिनी लक्ष्मी है और वो लक्ष्मी से विवाह करेगा वही तो लक्ष्मीपति होगा। पर नारद क्या कह रहे हैं, जिनसे इनका विवाह होगा वो पति के लक्ष्मीपति पहले ही होंगे। जिनके पास धन वैभव ज्यादा होगा वो पति इनको मिलेगा, यानी कि मैं। अब नारद जी का भाव देखिए, नारद जी कहना क्या चाह रहे हैं। नारद जी महाराज से इतना ही नहीं, आपकी बेटी का जिनसे विवाह होगा वो अवसर अमर हो जाएगा, वो कभी मरेगा नहीं। और भैया संसार में जो आया उसे एक न एक दिन जाना तो पड़ेगा। संसार का कोई मनुष्य से वर्णन नहीं कर पाएगा, वर्णन कौन करेगा? भगवान विष्णु जो अवसर अमर है। और नारद जी कहने लगे कि ये बात मैंने बोल दी तो शायद हो सकता है इनकी बुद्धि ही पलट जाए, इसलिए बताया है, छिपा के रख दिया। जो नहीं कर पाएगा। नारद जी तो अब अपनी तैयारी में लग गए कि भैया अब जो भी हो जाए लेकिन इस कन्या का वर्णन तो मैं ही करूंगा। दौड़े वाले नारद जी भागने लगे, सोची इतना समय नहीं लेंगे, जब प्रभु की तप कर लगे, कल को स्वयंवर है, कल को इस कन्या का विवाह हो जाएगा, बड़े बड़े देश के राजा आएंगे इसके वर्ण के लिए। ऐसा कोई काम करो जिस चुटकी में एक काम हो जाए, मेरा और कन्या का विवाह मुझसे हो जाएगा। जब विवाह हो जाएगा तो फिर मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अजर हो जाऊंगा। दौड़े दौड़े श्री नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहने लगे, प्रभु आप कुछ मांगने आया हूँ, पहली बार कुछ मांगने आया हूँ, आज तक कुछ मांगा नहीं, केवल भोजन की सेवा पहली बार मांगने को जा रहे, वो भी भगवान विष्णु के पास। उनकी बनाए हुए नगर में मोहित हो गए, जो अभी काम और क्रोध को जीत करके आ रहे नारद जी भगवान के बनाए हुए नगर पर मोहित हो गए। नारद जी महाराज दौड़े दौड़े कहे, प्रभु एक निवेदन है मुझसे, बोलो क्या? जब अरे होए अब आप भी कोई ऐसा उपाय करिए जिससे इस कन्या का विवाह मुझसे हो जाए।